हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 142 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ये है जर्मनी के गिल्ड का गिल्ड मास्टर। पूछ रहा है इतने सारे रिपोर्टर्स। ही सेड कोरिया से आज वो हंटर आने वाला है ना, शायद इसलिए। ले शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसको जाकर हेलो बोलें क्या? ही सेड क्यों नहीं, स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ कनेक्शन बनाने में क्या ही अर्ज है। इसने उसको देखा एंड क्या हुआ, बात नहीं करना क्या? ई सेड तो ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये अपने समझ को दूसरे डायमेंशन से नहीं बुलाता बट ऑल द टाइम साथ लेके घूमता है। ये अकेला ही यूएस के साथ वॉर में जा सकता है इन नंबर्स के साथ। जिन्होंने जिन्हों से पूछा आपने किसी को पहचाना क्या? ही सेड नहीं, बट मुझे कोई घूर के देख रहा है। तो उसने कहा आप पूरे न्यूज़ में छाए हुए हो सर, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए होगा। खैर आप यहाँ क्या कर रहे हो चीफ बुजिन? ही सेड मैं जिनू का बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। कुछ भी? किसका बॉडीगार्ड? हाँ, यहाँ एक बंदा आया मिस्टर वाइट। आप एशिया ब्यूरो के लिए काम करते हो ना? रिसेंटली कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। आपके बंदों को हम होटल तक छोड़ आएंगे एंड आप क्या हमारे साथ चल सकते हो? ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। मैंने आपको बताया था ना कि यूएस हंटर ब्यूरो आपके बारे में क्या सोचती है। जिनको सोच रहा है ये मेरे डैड के बारे में तो नहीं है। ही आस्क्ड ये मैटर सीक्रेट है क्या? ही आंसर्ड हाँ, कुछ सब्जेक्ट टॉप सीक्रेट कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अभी हंटर ब्यूरो के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। ये कार में बोल रहा है हम लोग बहुत ही सीरियस प्रेशर फेस कर रहे हैं। क्रिस्टोग्राफर हमारे देश का वन ऑफ द पिलर यानी स्ट्रेंथ था और अब वो मर चुका है। हम वो एम्प्टी स्पेस को फिल करना चाहते हैं। चीज़ें अभी भी शांत नहीं हैं क्योंकि हमने उसकी डेथ को अभी तक पब्लिक नहीं किया है। हम जल्द से जल्द एक ऐसा हंटर ढूंढ रहे हैं जो उसे रिप्लेस कर सके। जिनको ने बोला तुम लोगों की नज़र मुझ पर है क्या? इसने रून स्टोन के बारे में बताया जिनको को कि ये कितना वैल्यूएबल है। मैनकाइंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लैमिटी के बारे में हर कोई भूलना चाहता है, ड्रैगन कामिस के बारे में। हम लोग रून स्टोन के लिए एक न्यू ओनर ढूंढ रहे हैं जो उस ड्रैगन से हमने एक्सट्रैक्ट किया था। हमारा न्यू ऑफ़र कैसा लगा? ऑफ़र छोड़ो, इधर जिनको लिटरली इम्प्रेस हो गया, कह रहा है ज़रा बैक करना। वो ये जान के शॉक हो गया है कि कामिस का एक्चुअल कॉप्स ये लोगों ने स्टोर करके रखा है। जिनको को इसमें इंटरेस्ट आ गया एंड कहा मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ। उसने कहा मेरे पास ये सब चीज़ों का ड्रिल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है भाई, लेकिन अगर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो लोग खुश होंगे। उसने कहा थोड़ा वेट करो, मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो जिन्हों ने कहा वेट ही करना है तो ब्यूरो में जाके करते हैं ना। अब ये जिन्वो को लेकर यहाँ आ गया एंड इसका भी सेम रिएक्शन। जिन्वो यहाँ आ गया है। उसने र्यूनस्टोन के बारे में क्या बोला? ही सर र्यूनस्टोन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि जिन्वो कोई टूरिस्ट तो नहीं है जो सिर्फ कॉप्स को देखकर खुश हो जाएगा। र्यूनस्टोन के पीछे टॉप के हंटर्स बहुत पैसा फेंकने के लिए रेडी हैं। अगर इसको सिर्फ कॉप्स देखने में इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ को अचीव करने के लिए आया है। ये पूछ रहा है उसकी जो एबिलिटी है ये उन मॉन्स्टर तक ही लिमिटेड है ना जिसको उसने खुद मारा है। माते माते उसको समझ आ गया। शायद जिन्हों कामिश के कॉप्स को जो किसी और ने मारा था सालों पहले, उसको अपना समन बनाने के लिए आया है। डिनाइड कर, हम उसे इतना स्ट्रॉन्ग पावर बिल्ड करने नहीं दे सकते। बट अगर उसने रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया तो उसका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। भाई के पास कोई चॉइस नहीं है। ये बोल रहा है मैं बोल देता हूँ पूरा फक। इसने कहा चल ठीक है, मैं खुद लेकर जाऊँगा उसको एंड मैं भी तो देखूँ उसके पावर्स कैसे हैं। ये लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं एंड ये कह रहा है मैं तेरे साथ रिलैक्स्ड होकर बात करना चाहता था बट तेरे को यही चाहिए। जिन वो अपने मन में सोच रहा है कि ये लोगों ने यहाँ काम इसको हराया था, उसी के ऊपर ब्यूरो बनाया है। वाह, ये लोग यहाँ आ गए। जिन वो मैजिकल एनर्जी सेंस कर पा रहा है हवा में एंड कह रहा है कि 8 साल बाद भी इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है ये। अगर मैंने इसको अपना समन बना लिया तो मैं कितना पावरफुल हो जाऊँगा। लुक एट दिस ड्रैगन भाई, इसने 100 से ज़्यादा एलाइट हंटर्स को मारा था। बचे हुए 5 हंटर्स ने उसे हराया था उस टाइम पे। काम इसके मैजिक क्रिस्टल से जो एनर्जी निकल रही है वही ये पूरी बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इसने कहा हो गया सेटिस्फाइड, अब चलें।
जिन्हों ने कहा पीछे हट। उसने अपना स्टांस लिया एंड कहा अराइज। एंड शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया भाई। 2 more attempts, अराइज। और यहाँ सेकंड अटेम्प्ट में, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।